वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर विचार के लिए कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी। 191 दिनों का एक्सपर्ट्स, राजनीतिक दलों के नेताओं और सिविल सोसाइटी के लोगों से बातचीत के बाद 18,000 से ज्यादा पेज की रिपोर्ट तैयार हुई है। इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन तो दिखावा है, मोदी का मकसद वन नेशन नो इलेक्शन है। मोदी जी का मकसद क्या है? वन नेशन नो इलेक्शन। वन नेशन नो इलेक्शन वही तो चाहते हैं, वही तो चाह रहे हैं, इसीलिए तो जा रहे हैं। मुझे 400 सीटें दीजिए, मुझे 2/3 इलेक्शन। जयराम रमेश को जवाब दिया बीजेपी नेता नलिन कोहली ने। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद कई बार पूरे देश में एक साथ चुनाव हुए, इसमें कोई नई बात नहीं है। कोहली ने कहा कि अगर एक साथ चुनाव होंगे तो खर्च भी कम होगा और सरकारी मशीनरी को काम करने का मौका भी ज्यादा मिलेगा। नलिन कोहली ने कहा कि ये अच्छा कदम है और इसका राजनीतिकरण करना ठीक नहीं है। देश में 1951 से कई सालों तक एक साथ ही चुनाव होते थे। भाई एक साथ चुनाव होंगे तो जो प्रशासनिक लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, वो उस चुनाव के लिए लगे रहते हैं, उसके बाद 5 साल तक काम कर सकते हैं। अभी तो अलग अलग समय पे चुनाव होते हैं तो खिंच जाते हैं, आप पैसे बचता है। और जो नीतियां हैं वो नीतियां जो है बिना कोई रोक के, क्योंकि चुनाव जब होते हैं बीच बीच में, जैसे पहले लोकसभा का हो गया या विधानसभा का उसके बाद हुआ, तो उस पीरियड में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, कई चीजें होती हैं। तो ये एक स्वागत योग्य बात है, इसका राजनीतिकरण नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए।